डाउट्स, क्वेश्चन नंबर और बुक भी बता देना कौन सी बुक से है, मेरी वाले से है या टीएस ग्रेवाल से है। टीएस ग्रेवाल में क्वेश्चन 26 कहां पहुंच गए तुम यार। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के करा रहा हूँ डाउट्स में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी तो पढ़ाया है अभी। डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इतना ही तो पढ़ाया है खाली। बैकअप क्लास चल रही थी। 26 तो गुडविल का है शायद। बताओ जल्दी, माइक ऑन करके बोल सकते हो। कोई कंफ्यूजन हो रही है क्या? और बताओ। क्वेश्चन 9 का पार्ट 4। क्वेश्चन 26 पर जो तुम बता रहे हो ना, वो तो बहुत आगे की चीज बता दी तुमने ना। अभी तो वो तो मैंने बहुत पहले पढ़ाया था, चैप्टर पूरा करा चुका हूं मैं। अब ये तो बैकअप में चल रहा है ना। अभी एक ही टॉपिक पढ़ाया है बैकअप में, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा पार्ट बोला था, 1 मिनट, वो करा देता हूँ पहले मैं। चैट का ऑप्शन कहाँ है? क्वेश्चन 9 का 4 पार्ट। ठीक है, 1 मिनट, बुक भी निकाल लेते हैं। 9 के 4 पार्ट में है, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं। डब्ल्यू ने ज्वाइन करा है 1/6 के लिए, और जो जेड है वो रिटेन करना चाहता है। अरे अरे, तो वो रिटेन वाला केस है, बहुत ही सिंपल है। देखो कर ही लेते हैं फिर। अब किसने किया है ये, क्वेश्चन दिखा देते हैं पहले, फिर करते हैं। समझ गए मैं कराऊं, या फिर समझ गए मैंने जो बताया कि रिटेन वाला केस है? ये देखो, तुम 9th का ये वाला पार्ट पूछ रहे हो ना। आंसर गलत आ रहा है, चलो आंसर निकाल देते हैं। 9th का 4 पार्ट पूछा है इसने, एक्स वाई जेड दिख रहा है क्वेश्चन, जूम कर लो ये लो। जिनके पास बुक हो वो बुक खोल सकते हैं। 2020 एडिशन वाली किताब के अकॉर्डिंग है, बाकी एडिशनों में अलग अलग भी हो सकता है क्वेश्चन नंबर। 4th पार्ट में एक्स वाई जेड है, और डब्ल्यू आया है नया पार्टनर 1/6 के लिए, और जो जेड है वो अपने शेयर को रिटेन करना चाहता है। तो मैंने आपको समझाया था उस दिन कि अगर कोई पार्टनर अपने शेयर को रिटेन करना चाहता है, अगर कोई पार्टनर अपने शेयर को रिटेन करना चाहता है, या फिर दो पार्टनर एक साथ एडमिट हो जाएं, तो दोनों ही कंडीशन में ये वाले केस हमारा एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल। एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, और इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, 3:2:1। और डब्ल्यू एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है इसमें। डब्ल्यू डब्ल्यू एडमिट डब्ल्यू एडमिट हुआ है फॉर 1/6 शेयर के लिए। और एक और चीज यहां पे बताई है, जेड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। जेड जेड जो है रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, वो अपने ओरिजिनल शेयर को रिटेन करना चाहता है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने करा था केस नंबर 9 में। जो हमने केस 9 पढ़ा था वो यही था। अब देखो इसको कर लेते हैं फटाफट, सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो हम लेट करेंगे पहले, लेट टोटल प्रॉफिट, लेट टोटल प्रॉफिट बी इक्वल टू 1। टोटल प्रॉफिट को आप अगर 1 मान लेते हो, तो पहले आप रिमेनिंग प्रॉफिट पता लगा लो। रिमेनिंग प्रॉफिट, और मैंने ये समझाया था कि रिमेनिंग प्रॉफिट जब निकालेंगे तो 1 में से जो नया पार्टनर है उसका तो माइनस होगा ही होगा, और जो रिटेन करना चाहता है अपने शेयर को, 3 2 5 और 1 6, 1/6, ये भी माइनस हो जाएगा। अब जरा इसका एलसीएम बताओ कितना आएगा। 6 आएगा एलसीएम, ठीक है। ये 6 आ गया, इसके नीचे 1 है तो ये हो जाएगा 6
फिर ये -1 तो ये 4/6 बच गया रिमेनिंग प्रॉफिट। 4/6 बच गया। अब इस रिमेनिंग प्रॉफिट को आप बांट देना तो नया प्रॉफिट निकल जाएगा। तो आप यहाँ लिखोगे x न्यू रेशियो, टेबल नहीं बना रहा मैं, बिना टेबल के कर दे रहा हूँ। x का न्यू रेशियो, तो ये 4/6 रिमेनिंग प्रॉफिट पुराने रेशियो में, पुराने मतलब जो रिटेन करना चाहता है उसको हटा दो, जो रिटेन करना चाहता है उसको हटा दो। तो पुराना रेशियो मतलब ये 3/5, 4 3 12, 6 5 30। y का न्यू रेशियो, y का न्यू रेशियो 4/6 बढ़ जाएगा 2/5 में, 4 2 8 और 6 5 30। फिर z का न्यू रेशियो, z तो रिटेन करना चाहता था तो 1/6 ही रहेगा इसका शेयर। बेस इक्वल कर लो 5/5, तो ये हो जाएगा 5/30। फिर आपका W जो नया पार्टनर आया है इसका न्यू रेशियो, W 16 के लिए आया है, इसका भी बेस इक्वल कर लो 5/5, तो ये हो जाएगा 5/30। तो कुल मिला के चारों के बीच में न्यू रेशियो कितना हुआ? ये हुआ आपका 12:8:5:5। तो शायद आंसर यही है या कुछ और है? मेरा सर यही नेटवर्क है। येलो हो रहा है। सर यही है। अच्छा ठीक है, मेरा नेटवर्क क्यों येलो हो रहा है आज? सर मतलब जो रिटेन करेगा उसको हम हटा देंगे इसमें से। हाँ, उसको माइनस करना पड़ेगा ना यहाँ से। जो रिटेन करेगा तो उसका शेयर भी तो हटाओगे ना, क्योंकि उसका शेयर उतना ही रहेगा। उसके शेयर में कोई चेंज कहाँ करा चेंज मैंने, देखो उतना ही है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट के लिए तो उसे माइनस करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये वाला केस ना आपका वहां पे भी एप्लीकेबल होता है जब दोनों पार्टनर एक साथ एडमिट हो रहे हो। ठीक, एक बच्चे का डाउट और है बिलाल का, क्वेश्चन नंबर 17 मेरी बुकलेट से, वो भी करा देता हूँ मैं। मेरी बुकलेट से क्वेश्चन नंबर 17 है डाउट उसका। करा है किसी ने 17 क्वेश्चन? बता दो मुझे, अगर किसी ने करा हो तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होगा फिर वो। जल्दी बताओ, 17 करा है किसी ने या नहीं? क्या हो गया, शांत क्यों है सब? अरे डाउट क्लास है ये, ऐसा थोड़ी तुम्हें बुलाया यहाँ शक्ल देखने के लिए मैंने। डाउट है तो ठीक है, नहीं है तो क्लास बंद। चलो इसका डाउट बता देते हैं पहले। 17 क्वेश्चन है ये 17 क्वेश्चन देखो मेरी बुकलेट का, क्वेश्चन पढ़ देते हैं पहले। ये क्वेश्चन 17 नंबर, ए और बी दो पार्टनर हैं। ये पहले भी डाउट आया था जब मैंने फर्स्ट टाइम पहले पढ़ाया था चैप्टर। हाँ, ए और बी पार्टनर है, ठीक है, ए और बी पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है। सी एडमिट हुआ है नया पार्टनर 1/4 के लिए। बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। जो सी है वो ए से 1/5 एक्वायर करेगा, और बैलेंस, बाकी का जो बैलेंस है वो ए और बी से इक्वली एक्वायर करेगा। इसका मतलब ए से वो दो बार एक्वायर कर रहा है। एक बार तो 1/5 अपने शेयर का ए से एक्वायर कर लेगा, और फिर जो बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट है वो ए और बी से इक्वली एक्वायर करेगा। देखो फ्लो चार्ट बना लेते हैं इसका, हॉट्स भी लिखा हुआ है यहाँ पे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। फ्लो चार्ट बना ले इसका। बात, क्वेश्चन समझ आ गया? मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा अब। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरी बुकलेट का, ये 3:2 का रेशियो है। सी आया है 1/4 के लिए, और 1/4 का 1/5 ए से ले लेगा, और 1/4 का 4/5 मतलब बचा हुआ ए और बी से इक्वली ले लेगा। तो देखो यहाँ पे 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन, सी का जो शेयर है, जो सी का शेयर है, एक मिनट, सी का जो शेयर है इसमें, अभी सॉल्यूशन नहीं करा मैं, फ्लो चार्ट समझा रहा हूँ आपको। सी का शेयर 1/4 है, सी का शेयर 1/4 है। 1/4 को दो पार्ट कर लो। एक्वायर, एक्वायर फ्रॉम ए, ए से एक्वायर करेगा 1/4 का 1/5 मतलब 1/20। ठीक है, यहां पर रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना हुआ, रिमेनिंग, रिमेनिंग शेयर, तो टोटल शेयर उसका था 1/4। 1/4 में से 1/20 हटा दो, या 1/4 का 4/5 कर लो, बात एक ही है। ठीक है ना, मैंने क्या बताया, या तो 1/4 में से 1/20 हटा दो,
या 1/4 इंटू 4/5 कर लो, क्योंकि 1/5 तो उसने ले लिया, इससे ले लिया, तो 4/5 कर लो। तो 4/5 करोगे तो 4/20 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो भी 4/20 आएगा। कर लेना सॉल्व इसको, ठीक है। ये 4/20, अब ये जो 4/20 है, ये जो 4/20 है, ये दोनों से एक्वायर करेगा इक्वली। एक्वायर एक्वायर फ्रॉम ए से 4/20 का आधा, 4/20 का आधा मतलब, छोटा कर ले इसको थोड़ा, या छोटा मत करो, ये कर लो छोटा, 1 मिनट। 2 से कैंसिल कर लो, 2 टू द 4, 2/20 इससे, ठीक है, मैंने कैंसिल कर लिया। और बाकी का आधा बी से, एक्वायर फ्रॉम बी। थोड़ी राइटिंग खराब हो रही होगी, व्हाइट पेज पे मेरे लिखने की आदत नहीं है ना, बोर्ड पे लिखने की आदत है। एक्वायर फ्रॉम बी, बी से कितना एक्वायर करा, 4/20 का आधा, मतलब 2 से फिर से ये कैंसिल, तो 2/20 इससे। अब बताओ ए से टोटल कितना एक्वायर करा, ये और ये, और बी से कितना एक्वायर करा, इतना। तो यहाँ पे लिख लो आप, ए ने कितना सेक्रीफाइस करा, ए सेक्रीफाइस, ए ने कितना सेक्रीफाइस करा, ए ने सेक्रीफाइस करा 1/20 प्लस ये 2/20। तो ए ने सेक्रीफाइस करा 3/20, और बी ने कितना सेक्रीफाइस करा, बी ने सेक्रीफाइस करा आपका, बी ने सेक्रीफाइस करा 2/20। सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा था, बिल्कुल पूछा था, 3:2 आ गया। ये देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 3:2। और उनके ओल्ड में से उनके सेक्रीफाइस माइनस कर लो तो नया रेशियो भी आ जाएगा। निकाल दो या निकाल लोगे अब? ये समझ आया क्या था कॉन्सेप्ट? ये आपको जरूरत नहीं है पेपर में बनाने की, अगर तुम समझ गए हो ना अपने दिमाग में ही, तो मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, ये बनाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें समझ आ गया ना, डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट करके दिखा दूं एक बार? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। एज सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/5 प्लस 1/4 इंटू 4/5 उसका हाफ, सीधा आ जाएगा डायरेक्ट ये अमाउंट, ठीक है। देखो ऐसे होगा, कोई बच्चा अगर एक बार समझ गया है, वो चार्ट अगर बना लोगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं बना पाओगे तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। जैसे मैं डायरेक्ट लिखूं यहाँ पे, एज सेक्रीफाइस, जो नया पार्टनर आया है उसका शेयर है 1/4, 1/4 का 1/5 ए से लेगा, और प्लस फिर 1/4 का जो 4/5 है रिमेनिंग, वो इक्वली लेगा दोनों से, मतलब ए से लेगा इतना, तो ये ए का सेक्रीफाइस डायरेक्ट निकल जाएगा। और बी सेक्रीफाइस, अगर मुझे बी का सेक्रीफाइस निकालना है तो बी का सेक्रीफाइस जो ए का, ये 1/4 है, इसका जो 4/5 है रिमेनिंग है, इसका आधा वो बी से लेगा, तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा। समझ गए कहानी? तो ये आपका डायरेक्टली आ जाएगा 3/20, और ये आ जाएगा 2/20। वो चार्ट बनाया था सिर्फ आपको समझाने के लिए। ज्यादा जूम हो गया क्या ये रहा। फिर हमें न्यू रेशियो निकालना है, ये लो निकाल ही लो, पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ए का न्यू रेशियो, ए का ओल्ड है इसमें 3/5, और सेक्रीफाइस करा है इसने 3/20, तो इसको माइनस कर लेंगे, 20 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस 3, 9/20 ए का नया शेयर। फिर यहाँ लिखेंगे बी का न्यू रेशियो, बी का पुराना है 2/5, इसने सेक्रीफाइस करा है 2/20, यहाँ पे 20 आ जाएगा, 5 4 4 टू द 8 माइनस 2, 6/20। फिर आपका सी जो नया पार्टनर है उसका न्यू रेशियो, वो 1/4 शेयर के लिए आया है, 5/5 कर लेंगे तो 5/20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं अपना, ये लो न्यू रेशियो हो गया हमारा 9, 6 और 5, बिल्कुल यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 था ये। अब अपने हिसाब से जिसको जैसा लगे वो सॉल्व कर सकता है, टेबल बना के करना चाहो टेबल बना के कर लेना, बिना टेबल के करना चाहो बिना टेबल के कर लो। और बताओ, और किसी का कोई डाउट? एएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन पढ़ लो पहले। 12th क्वेश्चन में ए बी सी तीन पार्टनर है, 4:3:2 का रेशियो है,
डी एडमिट हुआ है 1/3 के लिए। अरे बाप रे, इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया तुम। अब तो बाकी बच्चे बताएंगे। यहाँ देखो 12th क्वेश्चन, 4:3:2 का रेशियो है, डी 1/3 शेयर किया है, व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? जल्दी बता दो बिना कैलकुलेट करे, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12, पुराने पार्टनर का पुराना शेयर, नए पार्टनर का नया शेयर दिया है। अब ये 1/3 किससे लेगा? एबीसी से। किस रेशियो में लेगा? नहीं बताया। नहीं बताया तो पुराने रेशियो में ही एक्वायर करना होता है। हमने पढ़ा था ना, ओल्ड रेशियो बिकम सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यही आंसर है। पुराना ही होगा जो दिया है। हैं? अब यहाँ पे दिक्कत ये वही है कि अगर हम डायरेक्ट लिख के आ जाए पेपर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो क्या नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये बात तो आपके टीचर ही बता सकते हैं बच्चों। 1 नंबर का क्वेश्चन है अगर, तो मेरे हिसाब से दे देना चाहिए। आप रीजन लिख देना भले वहां पे, ठीक है, रीजन लिख देना कि जो डी है वो एडमिट हुआ है 1/3 के लिए, और वो एक्वायर किस रेशियो में करेगा ये गिवन नहीं है। सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन, तो ओल्ड रेशियो बिकम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और नहीं तो फिर एक लंबा प्रोसीजर होगा, पहले न्यू रेशियो निकालो और नया रेशियो निकालने के बाद फिर ओल्ड में से नया माइनस करो। तो आना तो यही है घूम फिर के, हमें पता है। ठीक है, तो यही आंसर है इसका। और बताओ कोई, और कोई क्वेश्चन? एक मिनट, मैसेज भी देखता रहूं मैं साथ साथ। ये भी है क्वेश्चन तुम लोगों ने, मैंने बोला था ना 20 क्वेश्चन मेरी बुकलेट से कर लेने हैं, और ये टीएस ग्रेवाल की जो किताब है नया एडिशन है, उसमें 16 क्वेश्चन है। पुराने एडिशनों में थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, 18-20। तो ये 20 और ये 16 नहीं है वैसे, 9वें क्वेश्चन के अंदर 6 पार्ट है। तो ये कितने हो गए? 21 हो गए टोटल। 21 ये 20 वो 41 क्वेश्चन हो गए थे टोटल हमारे पास। तुम लोगों ने अगर करे होंगे तो डाउट होंगे, नहीं करे हैं तो फिर बच्चे यहाँ से धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी शर्म आ रही है यहाँ पे रुकने में। चलो एक आध क्वेश्चन मैं ही करा देता हूँ और। 3-2 एक क्वेश्चन था इसमें बढ़िया, मुझे दिख नहीं रहा अभी कहाँ गया वो। PQR वाला होगा वो, PQR है कहीं इसमें? सर लास्ट है 16। नहीं नहीं, ये वाला नहीं है। ये तो हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। 2 पार्टनर जिसमें एडमिट हो रहे होंगे, इसमें था क्वेश्चन, इस बार हटा दिया लग रहा है उन्होंने। 2 पार्टनर एडमिट हो रहे हैं। चलो कोई नहीं, देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन करते हैं, साइमल्टेनियसली एडमिटेड वाला। देखो ये ना रिटेन वाले में और साइमल्टेनियसली एडमिटेड में, दोनों में सेम कंडीशन अप्लाई होती है। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ए और बी 2 पार्टनर हैं, 3:2 का रेशियो है। 2 पार्टनर है, ध्यान रखना। 3:2 का रेशियो है। सी और डी एक साथ एडमिट हुए हैं 1/4 और 1/5 के लिए। ध्यान रखना, अलग अलग एडमिशन नहीं हुआ, दोनों पार्टनर एक साथ एडमिट हुए हैं, एक 1/4 के लिए एडमिट हुआ और एक 1/5 के लिए। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमें नया रेशियो निकालना है। तो दोनों का एडमिशन एक साथ हुआ है, ये चीज ध्यान रखनी है हमें। अगर एक का एडमिशन पहले और एक का बाद में हो तो फिर ये वाला केस आ जाएगा। फिर वो मैंने पढ़ाया था, पहले एक का निकालना है फिर दूसरे का निकालना है। लेकिन यहाँ पे दोनों का एडमिशन एक साथ हुआ है, तो जब दोनों का एडमिशन एक साथ होगा तो ये आपका 9th केस के अंदर ही कवर हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा फिर ये क्वेश्चन नंबर है मेरी बुकलेट का 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन में यहाँ पे हम करेंगे लेट टोटल प्रॉफिट, लेट टोटल प्रॉफिट बी इक्वल टू 1। टोटल प्रॉफिट को 1 मान लेंगे और फिर हम यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस, अब दोनों का एडमिशन एक साथ हुआ है तो 1/4 भी माइनस कर लो और 1/5 भी माइनस कर लो, 20 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 4, एक मिनट, ये 20
-4 से 5 टाइम्स तो ये 5 और 5 से ये 4 टाइम्स तो ये 4, तो 9 माइनस हो जाएगा, तो 11/20 बच जाएगा ये रिमेनिंग प्रॉफिट। अब इस रिमेनिंग प्रॉफिट को आप ए और बी में बांट दो, तो ए का न्यू रेशियो, ए का पुराना था 3/5 और ये रिमेनिंग 11/20, तो 11 3 ज़ा 33, 5 2 ज़ा 10, ये 100 आ गया। फिर बी का न्यू रेशियो, बी का न्यू रेशियो इसका पुराना है 2/5, रिमेनिंग है 11/20, तो ये 22/100। और उसके बाद आपका सी का न्यू रेशियो, सी आया है बिजनेस में 1/4 के लिए, बेस इक्वल करेंगे 100 बनाने के लिए 25/25, तो 25/100 हो जाएगा। और डी का न्यू रेशियो, डी आया है 1/5 के लिए, बेस इक्वल करने के लिए 20/20 करना पड़ेगा, तो ये 20/100, तो 100 सब में कॉमन है, ये आपका नया रेशियो बनेगा। 100 सब में कॉमन है, तो ये 33 रेशियो 22 रेशियो 11 सॉरी 25 रेशियो 20, 33 22 25 20, यही आंसर है। ठीक है, 19 क्वेश्चन है साइमल्टेनियसली एडमिटेड। अगर दो पार्टनर एक साथ एडमिट होते हैं तो आपका ये वाला एप्लीकेबल हो जाता है, ये वाली कंडीशन आपकी एप्लीकेबल हो जाती है। एक मिनट, एक सेकंड। और कुछ और है किसी का डाउट तो बता दो। और बाकी क्वेश्चन यहाँ से भी कर सकते हो आप लोग। स्कैनर भी है आपका पीछे, बुक के पीछे स्कैनर है, ये रहा ना एडमिशन ऑफ पार्टनर स्कैनर। एनपीएसआर के और एसआर के जो क्वेश्चन आए हैं, जैसे दिल्ली 2014 कंपार्टमेंट में ये 2 क्वेश्चन, फिर आपका ये सीबीएसई सैंपल पेपर 2015 का है, फिर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक, ये आपका ऑल इंडिया 2015 का है, काफी लंबा क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, काफी बड़ा क्वेश्चन है आपका, ऑल इंडिया 2015 में आया हुआ है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे देखोगे इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है पूरा। फिर ये दिल्ली 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, 3:1 का रेशियो है, डी एडमिट हुआ 1/8 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर 116 फ्रॉम बी एंड 116 फ्रॉम सी। फ्रॉम वाला केस है, डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, है ना, 116 डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, 116 आपका यहाँ से ए से माइनस हो जाएगा और बी से माइनस हो जाएगा, सीधा आंसर निकल जाएगा। फिर ये क्वेश्चन है आपका ऑल इंडिया 2016 का, ऑल इंडिया 2016 में ये भी क्वेश्चन आपका वही फ्रॉम वाला ही है, सेम क्वेश्चन है दोनों, दिल्ली 2016 और ऑल इंडिया 2016 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ा सा बस रेशियो का फर्क है, यहाँ पे 3:1 है, ये भी 3:1 है, ये 1/8 शेयर के लिए आया है, 116 है और ये 116 है, सब कुछ तो सेम है, फिर आंसर कैसे अलग आ रहा है। 21 13 8 6, यहाँ 24 13 5 6 आ रहा है, अलग है क्या कुछ। अच्छा, वहाँ बी और सी से एक्वायर करा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वहाँ बी और सी से एक्वायर करा है और यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर पी और क्यू से एक्वायर करा। ओहो, क्वेश्चन देख रहे हो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर बी और सी से एक्वायर करा है तो बी और सी में से माइनस हुआ है, और यहाँ पी और क्यू से एक्वायर करा है तो पी और क्यू में से माइनस हुआ है, इसलिए आंसर अलग आ रहा है। समझ गए ना, क्वेश्चन सेम है, जबकि स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन के अमाउंट वगैरह सब सेम है, बस जो एक्वायर करा है वहां पे बी और सी से करा है, ए से नहीं करा, और यहाँ पी और क्यू से करा है, आर से नहीं करा, इसलिए आंसर अलग अलग आ रहा है। 2000 ऑल इंडिया 2016 और दिल्ली 2016 में आया था। इसके बाद ये क्वेश्चन है दिल्ली 2016 कंपार्टमेंट का है, फिर आपका ये ऑल इंडिया 2016 कंपार्टमेंट, इतनी ही है, फिर गुडविल है यहाँ पे, और नहीं दे रखे हैं इन्होंने, और आगे दिए होंगे क्या पता। ठीक है, नहीं है डाउट्स, बंद करें फिर, बता दो अगर है किसी का और कोई क्वेश्चन डाउट तो। कर लेना, या तो पहले अब टॉपिक वाइज टेस्ट भी लूंगा मैं, इस टॉपिक का रख देते हैं टेस्ट 1-2 दिन के अंदर, सिर्फ एक टॉपिक का, एक एक टॉपिक होता जाए, टेस्ट देते जाओ, ये ज्यादा सही है, और जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो तो चलते ही रहेंगे।
ठीक है, फिर जब नहीं है डाउट तो बंद ही कर देते हैं, है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम स्टार्ट कर देंगे अगली क्लास में जरूर, जो हमारा चल रहा है रेगुलर वो चलेगा वैसे ही। चलो इसको बंद करते हैं। सर चेंज इन प्रॉफिट से एक डाउट बता दो। कौन सा? अभी वही तो करा रहा हूँ मैं, बताओ कौन सा? 4 चैप्टर का? यस सर। वो अलग से पूछ लेना मुझसे फोन करके, ठीक है। इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है ना। ओके सर।